सो हेलो टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बात करते हैं मल्टीपोल मूवमेंट्स के बारे में। ओके, तो अब आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल्स एंड एटम से बना होता है, ठीक है। और जो इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्पेस में होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक नेचर समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा आउटर एक्सटर्नल पॉइंट पर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो देखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कोई भी मैं यहाँ पर सब्सटेंस ले लेता हूँ, तो उसकी वजह से आपके पास जो एक्सटर्नल पॉइंट पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे वो देखना चाहता हूँ मैं। जैसे कि ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है और मैं देखना चाहता हूँ इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ड्यू टू दिस। ओके, तो देखिए वैसे तो हम ऐसे कहते थे कि आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि चार्ज इस क्लोज सिस्टम में ना इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो इन चार्जेस की वजह से उस एक्सटर्नल पॉइंट P पर जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कैसे होगी। तो इसके लिए मैं इस पूरे सिस्टम को आपके पास क्या करता हूँ, स्मॉल फ्रैक्शंस में, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, इसका वॉल्यूम आपके पास डीवी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी, चार्ज डेंसिटी आपके पास रॉ ही है, ठीक है, इस वॉल्यूम में, ठीक है। तो इस छोटे से वॉल्यूम डीवी में आपके पास जो डी क्यू चार्ज होएगा वो कितना होएगा, रॉ डीवी, ठीक है। मानते हैं बात ये। इसमें एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो ये आपके पास ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास जो पीस मैंने लिया है यहाँ पर डीवी वॉल्यूम लिया है पूरे इसके अंदर सब्सटेंस में से किसी भी छोटे से पार्ट का, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर डीवी लिया है, ठीक है। वो आपके पास ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और आपके पास यहाँ से ओरिजिन से आप मान लीजिए ये पॉइंट पी है, बिग आर है, ठीक है। और यहाँ से इस डीवी डीवी वॉल्यूम से जो ये पॉइंट आपके पास पी, ये आपके पास ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, ये वाई, और ये आपके पास जेड, ठीक है। ऐसे है ये। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, इस स्मॉल स्मॉल डीवी वॉल्यूम की वजह से, स्मॉल डीवी वॉल्यूम की वजह से इस पॉइंट पी पर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब जैसे कि आप देख जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल मतलब कि स्मॉल आपके पास वॉल्यूम की वजह से, तो यहाँ पर मैं स्मॉल पोटेंशियल ले लेता हूँ मैं, डी फाइव आपके पास के क्यू, के, अब चार्ज कितना है, चार्ज आपके पास डी क्यू है, के डी क्यू बाय आपके पास डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है। तो पहले मैंने वो क्लियरिफाई कर दी थी ना, ए डिस्टेंस आपके पास। ओके, तो स्मॉल वॉल्यूम की वजह से तो इतना होगा, ठीक है। अब मैं इसका पूरी ये सब्सटेंस की वजह से इस पॉइंट पी पर आपके पास पोटेंशियल फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इधर डी फाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन होकर ये फाई हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर हम करेंगे के रॉ डी वी, ठीक है, बाई ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं वापस से कोसाइन लॉ लगाऊंगा। ये आपके पास ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। और ये आपके पास इधर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास कोसाइन लॉ कैसे लगेगा, हाँ अब ये डायरेक्ट लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कैसे लगेगा, ए स्क्वायर, एंगल के सामने वाला ना, तो एंगल के सामने वाला ए स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपके पास जो दो जहाँ पर एंगल बन रहा है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू पता लगी है, ए की वैल्यू इतनी है आपके पास, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें ऐसे। तो मैं वापस से वैसे करूंगा, 1/a निकाल लेता हूँ। 1/a कितना आएगा मेरे पास, 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से मैं वापस से r कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कॉमन ले लिया r, और मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास नीचे बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय बिग आर स्क्वायर माइनस 2r, और आपके पास यहाँ पर नीचे r cos थीटा, और ये आपके पास ये हाफ, ठीक है। इसका हाफ चल रहा है आपके पास, ये इसका हाफ चल रहा है, ठीक है, ये 1, ठीक है। तो आपके पास 1/a कितना आ जाएगा, 1/a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/a आपके पास है 1/a इज इक्वल टू 1/r, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर बाय बिग आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, समझते हैं बात इसको। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी किया था, इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो आपके पास ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, इसका बाइनोमियल बन गया आपके पास ये। और आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन कैसे खुलती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन खुलती है आपके पास 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपके पास एक्स की क्यूब, ठीक है। यह चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं इसकी बाइनोमियल खोल दूंगा, तो बाइनोमियल आपके पास कितनी खुलेगी है, हाँ जी। तो सेम आपको बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर आपके पास माइनस हाफ है, तो यहाँ पर आपके पास ये 1/a, इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ 1/a इज इक्वल टू 1/r, और एक्स आप भूलिएगा मत कि एक्स आपके पास ये, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1, पहली टर्म 1 और फिर n आपके पास कितना है -1/2, तो -1/2 लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है। और फिर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये रही आर स्क्वेयर बाय बिग आर स्क्वेयर माइनस 2RR cos थीटा प्लस 3/8 आर स्क्वेयर बाय बिग आर स्क्वेयर, वापस वही रिपीट कर देंगे हमें 2R cos थीटा बाय आर की पावर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा मतलब ये ना, ठीक है, समझ गए ना आप इस बात को। तो ये इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम, ओके। देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर इंक्रीजिंग बिग आर की पावर में लिख रहा हूँ मैं इसको, इंक्रीजिंग बिग आर की पावर में। देखिए इंक्रीजिंग बिग आर की पावर में पहले आपके पास जो सबसे मिनिमम आर की पावर है वो आर की पावर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आर की पावर 2 आएगी, ठीक है, मतलब कि आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस, देखिए यहाँ पर जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा, तो इसको नहीं ले रहा मैं, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा आर कॉस थीटा बाय बिग आर स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का पूरा हो गया। देखिए 2 आगे कहीं पर नहीं बन रहा क्योंकि ये 1/r बड़ा अंदर जाएगा तो क्यूब में ही बना के जाएगा उनको। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी प्लस, ओके। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मैं आर की पावर क्यूब चाहिए मुझे। देखिए आर की पावर क्यूब आपके पास कहाँ से निकल सकता है, आर की क्यूब आपके पास यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि ये टर्म तो हमारे पास क्या आ गई, यूज में आ ही चुकी है, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर -1/2 आर स्क्वेयर बाय आर का क्यूब। अब ये भी टर्म मैंने यूज में ले लिया। नेक्स्ट टर्म मेरे पास आर का क्यूब कहाँ पर बन सकता है, देखिए ये तो स्क्वेयर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा R4 बाय बिग R4, ठीक है। तो वो मेरे काम का नहीं है क्योंकि मुझे आर का क्यूब चाहिए। नेक्स्ट इससे मैं 2ab बड़ा करूंगा तो वो भी आपके पास आर की पावर 4 बन जाएगा क्योंकि बाहर से आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसको ही स्क्वेयर करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर मैंने स्क्वेयर किया इसको, 3/8 बाहर पड़ा है और आपके पास आ जाएगा ये 4R स्क्वेयर कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर, और यहाँ पर आर बाहर से आएगा एक आर क्यूब, ठीक है। तो इतनी टर्म बन जाएगी मेरे पास। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, आर स्क्वेयर बाय बिग आर क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया -1/2 और 3/8, तो 3/2 है ना, 3/2 3 कॉस ये स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा -1/2, ठीक है। ये टर्म बन रही है मतलब कि इसका, ठीक है। एक अपने पास बन रही है आर कॉस थीटा का आर स्क्वेयर प्लस 1/r ये बड़ा, ये सारी किसकी वैल्यू 1/a की वैल्यू एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी, ठीक है। आर की पावर इंक्रीज होती रहेगी, ओके। देखिए मैं 1/a की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। फाई मेरे पास क्या था, फाई मेरे पास था के रॉ डीवी बाई ए, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हुआ तो आपके पास आ गया के और आपके पास ये आ गया रॉ डीवी आपके पास। देखिए एक एक टर्म के साथ लिख रहा हूँ मैं हमेशा, ठीक है, इसके अंदर। तो पहली टर्म आपके पास आएगी रॉ डीवी, ये इंटीग्रेशन और बाय आर, ठीक है, तो ये लिख दिया बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आएगा, देखिए 1/r स्क्वायर अपने बाहर ले लेते हैं, इसके अंदर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अंदर आएगा आपके पास कितना आएगा, रॉ और आर कॉस थीटा डीवी, समझ में आई बात। और फिर आपके पास आएगा 1/r क्यूब बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और अंदर आएगा इंटीग्रेशन के आर स्क्वेयर 3 कॉस स्क्वेयर थीटा -1 और आपके पास ये डीवी, ठीक है, तो बाय 2, ओके एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज चल रही है हमारे पास, ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ कि रॉ डीवी को तो मैं पी नोट ले रहा हूँ, मैं रॉ डीवी को पी नोट ले रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि क्या मतलब है इनका, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए बस आप। P1 ले रहा हूँ मैं इसको, रॉ और कॉस थीटा को, ठीक है। और P2 में ले रहा हूँ इसको रॉ 3, यहाँ पर रॉ नहीं लिखा क्या, ये रॉ आएगा रॉ 3 कॉस स्क्वेयर थीटा -1 आर स्क्वेयर डीवी बाई 2, ओके। ये यहाँ पर जितनी वैल्यू लिखी थी उतना आपको P0 P1 P2 ये ले लिया, ठीक है। मैं स्पेसिफाई कर दूँ आपके पास क्या बनेगा ये, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपके पास कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इसके अंदर आप लिखेंगे के और आपके पास पहली टर्म आएगी P0/r, तो P0/r प्लस फिर आपके पास P1/r स्क्वेयर, फिर आपके पास P2/r क्यूब एंड सो ऑन, ओके। तो इससे मुझे पता क्या लगता है, इससे मुझे ये पता लगता है कि आपके पास पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ठीक है, उसको आप R की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो P0 P1 P2 ये जो आपको दिख रहा है ना, P0 P1 P2 आपके पास सिस्टम के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, मैं स्पेसिफाई कर दूंगा आपके पास क्या है, अगर आपको पता लग गया तो अच्छी बात है, ठीक है। रॉ डीवी आपको क्या पता था, रॉ डीवी को जैसे मैं P0 लिखा था तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ। तो इसके अंदर मैं पहला केस लेता हूँ। पहला केस मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर मेरे पास P0 आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है और बाकी जितने भी हैं वो आपके पास P1 P2 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल कितना लिखोगे, पोटेंशियल लिखोगे आप के P0/r, ठीक है। देखिए P0 क्या था, रॉ डीवी, ठीक है, ठीक है। P0 आपके पास रॉ डीवी था, ये लिखा हुआ है इस साइड,
तो के रॉ डीवी बाय आर, और मैं पी नॉट पी वन पी टू क्या पता क्या हटाऊँ अभी मैं, पी नॉट पी वन पी टू को मैं कह के हटाऊँ कि ये आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी सिस्टम के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पी वन पी टू तो है नहीं, तो अब आपके पास पी नॉट है, पी नॉट मतलब कि सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, ठीक है। तो रॉ डीवी आपके पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास है डी क्यू, ये तो हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यही बता रहा है, तो मेरे पास आ गया के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर आप जानते हैं किसका होता था, हाँ ये एक मोनोपोल की वजह से था, मोनोपोल की वजह से मेरे पास पोटेंशियल कितना होता है, ये इतना ही तो होता है के क्यू बाय आर। तो मतलब कि पी नॉट किसको दर्शा रहा है, पी नॉट आपके पास एक ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहा है जो कि आपके पास मोनोपोल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। किसी मोनोपोल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं पी नॉट से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो पी नॉट को बुकिश लैंग्वेज में ऐसे भी कहा जाता है कि पी नॉट आपके पास मोनोपोल मूवमेंट है या फिर आपके पास मोनोपोल स्ट्रेंथ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी नॉट आपके पास क्या है, मोनोपोल मूवमेंट या फिर आपके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये चीज है। तो वैसे ही आपके पास जो आपके पास P1 है, P1 आपके पास जब पोटेंशियल में आप देखेंगे इसे इंडिविजुअली, P1 नॉट इक्वल टू जीरो, P1 नॉट इक्वल टू जीरो और बाकी सभी आपके पास जीरो है, ठीक है। तो आपके पास क्या लिखा के पी वन ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आपके पास उसके जैसा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर P1 का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपेयर किया जाता है डाइपोल से, ठीक है। तो डाइपोल से इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर किया जाता है, जो मतलब कि इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया हमने, तो उसके अंदर आपके पास क्या था, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। तो ये इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और जब आपके पास थर्ड पॉइंट, थर्ड में आपके पास P2 नॉट इक्वल टू जीरो, P2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका लिखेंगे इसके अंदर पोटेंशियल आएगा आपके पास Kp2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो P1 था ना, हमारे पास P1 था ये रहा, ठीक है, P1 रॉ आर कॉस थीटा, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वो ऐसा है। अब मेरे पास क्या है, P2 बाय आर स्क्वायर, एस तो हम निकाल के आए थे ना, रॉ 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 आर स्क्वायर डीवी, ठीक है। तो P2 का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताता है क्वार्टर पोल को, ठीक है। P2 का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताता है क्वार्टर पोल को, ठीक है। और क्वार्टर पोल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम 2D में बात करें, 2D में रिप्रेजेंट कर देते हैं आप इसे। तो ये आपके पास ये एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। तो ये आपके पास नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर इनका जो डाइपोल होगा अलग डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी इसकी, ठीक है, अपोजिट होगी। तो ये ऐसे, ओके। तो ये मैंने शो कर दिया इसके अंदर क्वार्टर पोल, ठीक है, क्वार्टर पोल इसके अंदर, ठीक है, ओके। तो आप ये सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद रखेंगे, ठीक है। जैसे पी नॉट आपके पास रॉ डीवी से है, P1 आपके पास जो डाइपोल मूवमेंट है आपके पास रॉ आर कॉस थीटा से है, ये मोनोपोल के लिए था, ये मोनोपोल के लिए, ये डाइपोल के लिए डाइपोल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और मेरे पास ये किसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्वाड्रुपोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये आप तीनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है, ये आने वाले लेक्चर्स में यूज आएंगी।